जय हिंद बच्चों। आज हम आपके लिए ये पार्ट 5वां वीडियो लेकर आए हैं द्विघात समीकरण का। इसमें हम एक्सरसाइज आरंभ करने वाले हैं। भारती भवन बुक से ये प्रश्नावली 3A है और इसमें हम सभी प्रश्नों का जवाब आपको देंगे ताकि आपको किसी भी प्रश्न को हल करने में कहीं दिक्कत ना हो, कहीं डाउट ना रहे, ऐसा हम प्रयास करेंगे। तो अब चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न में दिया हुआ है, अब अगर भारती भवन पुस्तक पलटिएगा तो उसमें पहला नंबर सवाल में है, निम्नांकित समीकरणों में द्विघात समीकरणों को पहचानें। इसमें हमको द्विघात समीकरण को पहचानने के लिए कह रहा है। एक का पहला सवाल है 6² प्लस 4x बराबर 0। यहाँ पर सवाल में जो देख रहे हैं, सवाल में है 6² प्लस 4x बराबर 0। तो बीजीय व्यंजक पर अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2, तब होगा वो द्विघात समीकरण। यहाँ बीजीय व्यंजक x है, इस पर अधिकतम घात 1 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसका जवाब दे देंगे नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब दूसरा सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल है मेरा, दूसरा सवाल में है ax² प्लस bx माइनस c बराबर 0, जहां a बराबर 0। अब हम देख रहे हैं इस सवाल में ax², x पर अधिकतम x पर घात है यहाँ पर 2 और यहाँ पर x पर घात है 1, यानी कि बीजीय व्यंजक x वाला जो है उस पर अधिकतम घात 2 मिल जाता है। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण होने का संभावना था, लेकिन यहाँ पर जो शर्त है, शर्त में a बराबर 0 दिया हुआ है। अगर a की जगह पर हम 0 रख देंगे तब मेरा इस तरह से हो जाएगा, 0 गुना x² प्लस bx माइनस c बराबर 0। 0 से गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा bx माइनस c बराबर 0, अर्थात ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसको भी लिख देंगे नहीं, ये भी द्विघात समीकरण मेरा नहीं है। अब तीसरा सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा सवाल में है x इंटू x प्लस 3 बराबर x²। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं x इंटू एक्स प्लस 3 बराबर x² है। इसको हम थोड़ा हल कर लेते हैं, हो जाएगा x² प्लस 3x बराबर x²। यहाँ पर x² कैंसिल हो जाएगा। अब हो जाएगा 3x बराबर, यहाँ कुछ नहीं बचा है, मतलब खाली जगह हो गया है, बराबर में हो जाएगा खाली के लिए 0। यहाँ पर देख रहे हैं तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है, यहाँ पर भी हम लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं है। चौथा सवाल की ओर चलते हैं। चौथा सवाल है मेरा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 5। अब इसको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के सूत्र पर इसको फैलाएंगे तो फैलाने पर होगा x का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 5। अब आगे ले जाएंगे, हो जाएगा x² माइनस 2 का स्क्वायर 4 बराबर 5। अब लिखेंगे x² माइनस 4 माइनस 5 बराबर 0, अर्थात हुआ x² माइनस 9 बराबर 0। ये मेरा द्विघात समीकरण है, यहाँ पर लिख देंगे हाँ। फिर पांचवा सवाल की ओर चलेंगे। फिर पांचवा सवाल है मेरा, हाँ तो बच्चों पांचवा सवाल में है x² प्लस 1/x² बराबर 2 और यहाँ पर शर्त में है x डज नॉट इक्वल टू 0,
x 0 के बराबर नहीं है, तो इसको भी हम हल करते हैं। इसको हम लिख देंगे x स्क्वायर बटा 1 प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर 2। यहाँ पर लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ पर लिखेंगे x पावर 4 प्लस 1 बराबर 2। अब इसको गुना करते हैं तो गुना करने पाएगा x पावर 4 प्लस 1 बराबर 2 गुना एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब लिखेंगे x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये चतुर्थ घात समीकरण है, तो यहाँ पर लिख देंगे नहीं हमको, क्योंकि चाहिए द्विघात समीकरण। छठा सवाल की ओर चलते हैं। छठा सवाल में है एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 3 बटे एक्स। इसको हल करेंगे तो बटे में देंगे 1। अब हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 1 और एक्स का लघुत्तम एक्स होता है। अब हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब कोना कोनी इसको गुना करेंगे तो गुना करने पाएगा एक्स क्यूब बराबर, फिर 1 से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब हम लिखेंगे इसको, यहाँ पर लिख देते हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। ये भी द्विघात समीकरण नहीं है, इसका भी जवाब लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब सातवां सवाल की ओर चलते हैं बच्चों। सातवां सवाल में हम जैसा कि देख रहे हैं, सवाल में है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। इसको भी हल करना होगा, उसके बाद हम जानेंगे ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बराबर, इसको a माइनस बी के होल क्यूब पे इसको फैलाएंगे तो हो जाएगा x का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल माइनस होगा यहाँ पर माइनस 2 का होल क्यूब। अब हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बराबर एक्स का होल क्यूब हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 गुना 3 12, 12x माइनस 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। अब हम एक्स क्यू कैंसिल कर देंगे। अब लिखेंगे माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8। उधर से जो कुछ भी लाएंगे उसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस वाला हो जाएगा प्लस में, प्लस वाला हो जाएगा माइनस में, और माइनस वाला हो जाएगा प्लस में, और इधर खाली जगह बच जाएगा मतलब 0। अब हम लिखेंगे माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12x माइनस 13x हो जाएगा प्लस 2 प्लस 8 प्लस 10 हो जाएगा बराबर 0। ये मेरा द्विघात समीकरण है, तो इसको लिख देंगे हाँ। फिर आठवां सवाल की ओर चलते हैं। आठवां सवाल है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब इसको हम होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर, इसको गुना करेंगे तो 2x माइनस 4 हो जाएगा। अब हम प्लस 2x और प्लस 2x कैंसिल कर देंगे बराबर के दोनों तरफ। अब हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 को इधर लाएंगे तो प्लस 4 बराबर 0। अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर 0। ये भी द्विघात समीकरण है, यहाँ पर लिख देंगे हाँ द्विघात समीकरण है। फिर हम चलेंगे नौवां सवाल की ओर। ये पहला का नौवां सवाल है। नौवां सवाल में है x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 7 इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब हम लिखेंगे इसको जब गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 बराबर, इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको फैलाएंगे तो हो जाएगा x का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब लिखेंगे x प्लस 7 माइनस 4 इधर लाएंगे तो प्लस 4 बराबर 0।
अब लिखेंगे x प्लस 11 इक्वल टू 0। तो ये मेरा द्विघात समीकरण नहीं है। अब 10वां सवाल की ओर चलते हैं। 10वां सवाल में है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 बराबर 2x माइनस 3। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर फैलाएंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 2 बराबर 2x माइनस 3। अब हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। अब हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x हो जाएगा माइनस 6x प्लस 6 प्लस 3 प्लस 9 हो जाएगा बराबर 0। ये मेरा द्विघात समीकरण हुआ। अब हम चलते हैं बच्चों दूसरा नंबर के सवाल पर। दूसरा नंबर के पहला रोमन अंक पहला में सवाल है, क्या 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल 5 होगा? अगर होगा तो क्यों, या नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, इसका भी जवाब देना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। इसका एक मूल 5 होने का मतलब हुआ x का मान 5 अगर हम रखेंगे तो इस समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। समीकरण संतुष्ट करने का मतलब यहाँ लेफ्ट साइड में जो हल करेंगे x बराबर 5 रखने पर मान वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो अब चलते हैं, इसको रखते हैं x बराबर, लिखेंगे 5 रखने पर तो हो जाएगा 2 गुना 5 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 5 प्लस 2 बराबर 0। लिखेंगे 2 गुना 5 का स्क्वायर 25 माइनस 25 प्लस 2 बराबर 0। अब 2 गुना 25 50 माइनस 25 प्लस 2 बराबर 0। अब इसको अगर हल करते हैं तो 27 आता है, 27 जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल 5 नहीं होगा। इसका कारण देंगे क्योंकि x बराबर 5 रखने पर समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। समीकरण में यहाँ 0 होना चाहिए, 0 ना होकर के ये 27 हो गया है, इसलिए समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है। यहाँ 27 डज नॉट इक्वल टू या डजंट इक्वल टू 0 है, इसीलिए समीकरण को संतुष्ट नहीं किया। तो ये द्विघात समीकरण, इस द्विघात समीकरण का एक मूल 5 नहीं होगा। अब दूसरे सवाल की ओर चलेंगे। हाँ, तो दूसरा सवाल है मेरा, जांच कीजिए कि x बराबर 1 समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0 का हल है या नहीं। तो ये हल है या नहीं, इसको जांच करने का वही नियम है जैसे कि हम पहला सवाल बनाए थे, उसी प्रकार से हम दूसरा सवाल बनाएंगे। दूसरा सवाल में भी हम लिखेंगे समीकरण जो दिया हुआ है वही लिख देंगे। पहले 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पर भी x बराबर 1 रखेंगे। रखने पर देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर लिखेंगे 3 गुना 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना 1 माइनस 1 बराबर 0। तो हो जाएगा ये 3 माइनस 2 माइनस 1 बराबर 0। तो 3 में से 3 घटेगा, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 होता है, 3 में से 3 घटेगा तो 0, 0 बराबर 0 हुआ। तो ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए x बराबर 1 समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0 का एक हल है। लिखेंगे अतः x बराबर 1 समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0 का हल है। अब चलते हैं बच्चों तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल है मेरा, क्या x बराबर माइनस 1/2 2/3 समीकरण 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल हैं।
अगर हैं तो क्यों हैं। तो हम इस सवाल में भी उसी प्रकार से चलेंगे। यहाँ पर समीकरण मेरा दिया हुआ है, समीकरण सवाल में है 6x² - x - 2 बराबर 0। तो सबसे पहले x बराबर हम रख देंगे -1/2, -1/2। इसमें 2 बार रखना पड़ेगा, तो देखते हैं रखने पर क्या आता है। लिखेंगे 6 गुना -1/2 का होल स्क्वायर माइनस -1/2 बराबर 0। अब लिखेंगे 6 गुना -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस गुना माइनस प्लस 1/2 - 2 बराबर 0। अब इसको कटाते हैं 2 से 3 बार में, इसको 2 बार में कटाएंगे 3/2 प्लस 1/2 - 2/1 बराबर 0। यहाँ पर लघुत्तम मेरा आएगा 2, यहाँ लिखेंगे 3 + 1 - 4 बराबर 0। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 + 1 4 - 4 0, 0 बिंदु से भागा देंगे तो 0, 0 बराबर 0। तो ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो x बराबर -1/2 एक मूल होगा समीकरण का। फिर दूसरा मान रखते हैं x बराबर 2/3 रखने पर, 2/3 रखने पर दोनों देखते हैं संतुष्ट करता है या नहीं। तो हो जाएगा 6x² - x - 2 बराबर 0, यही है समीकरण। x की जगह पर रखेंगे 2/3, 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 2/3 - 2 बराबर 0। अब होगा 6 गुना 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, -2/3 - 2/1 बराबर 0। अब इसको 3 से कटाएंगे, 2 बार में इसको 3 से कटाएंगे, 3 बार में 2 गुना 4 8/3 - 2/3 -2/1 बराबर 0। यहाँ पर हम लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम मेरा आएगा 3, यहाँ लिखेंगे 8 - 2 - 6 बराबर 0। तो -2 - 6 -8 + 8 घट के आएगा 0/3 मतलब 0। अब लिखेंगे 0 बराबर 0। अब लिखेंगे अतः x बराबर -1/2, 2/3 समीकरण 6x² - x - 2 बराबर 0 के मूल हैं, क्योंकि ये मान समीकरण को संतुष्ट करता है। ये मान समीकरण को संतुष्ट करता है, समीकरण को संतुष्ट करता है। अब चलेंगे चौथा सवाल पर। चौथा सवाल है क्या x बराबर √2, -2√2 समीकरण x² प्लस √2 × x - 4 बराबर 0 के मूल हैं। अगर हैं तो क्यों। तो अब लिखेंगे x बराबर √2 रखने पर, जो समीकरण है उसमें क्या रखेंगे, x बराबर √2 रखेंगे। तो यहाँ समीकरण है मेरा x² प्लस √2 × x - 4 बराबर 0। अब x की जगह पर √2 रखेंगे तो √2 का होल स्क्वायर प्लस √2 गुना √2 - 4 बराबर 0। अब √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस √2 गुना √2 2 - 4 बराबर 0। अब 2 + 2 4 - 4 0 हो जाएगा, 0 बराबर 0। ये तो संतुष्ट कर रहा है। फिर दूसरा मान हम रखते हैं। दूसरा मान है x बराबर -2√2 रखने पर। तो अब लिखेंगे हम x² प्लस √2 × x - 4 बराबर 0। अब x की जगह पर रखेंगे -2√2 का होल स्क्वायर प्लस √2 गुना -2√2 - 4 बराबर 0। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 8 प्लस गुना माइनस माइनस, ये हो जाएगा 4 - 4 बराबर 0। अब हम लिखेंगे 8 - 8 बराबर 0, तो इसलिए हो जाएगा 0 बराबर 0। ये भी मान समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। लिखेंगे अतः
x बराबर √2 कॉमा माइनस 2√2 समीकरण x² प्लस √2 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 0 के मूल हैं, क्योंकि ये दोनों मान समीकरण को संतुष्ट करता है। अब आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। अब तीसरा नंबर वाला प्रश्न है, क्या x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 4 एक द्विघात समीकरण है? अगर है या नहीं है तो इसके कितने मूल होंगे? अगर नहीं होंगे तो इसके कितने मूल होंगे? अगर होंगे भी तो इसके कितने मूल होंगे, ये बताना है। तो यहाँ पर हम चलते हैं सवाल की ओर। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर है 4। इसको हल करेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूला पर, तो हो जाएगा x का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 4। अब x का होल स्क्वायर हो जाएगा x² माइनस 4 बराबर 4। अब हम लिखेंगे x² माइनस 4 बराबर 0। अब हो जाएगा x² माइनस 8 बराबर 0। तो ये मेरा सोल्यूशन आ रहा है x² माइनस 8 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण है, तो लिखेंगे हाँ यह द्विघात समीकरण है तथा इसके दो मूल होंगे। जब द्विघात समीकरण होंगे इसके मूल कितने होंगे? 2 मूल होंगे। फिर अगला सवाल की ओर चलते हैं। चौथा सवाल है मेरा, x² बराबर 9 का हल समुच्चय लिखें। तो x बराबर हो जाएगा √9 प्लस माइनस दोनों चिन्ह के साथ। अब होगा x बराबर प्लस माइनस 3 लिखेंगे। अतः x बराबर मध्यम कोष्ठ मिडिल ब्रैकेट चालू करके लिखेंगे 3 कॉमा माइनस 3। यही हो गया आंसर। अब पांचवा सवाल की ओर चलेंगे। अब पांचवा सवाल है मेरा, x प्लस 2 इंटू 3x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पर गुणनखंड किया हुआ है ही, इसमें आगे बढ़ेंगे। अब लिखेंगे चाहे x प्लस 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर हो जाएगा -2, या 3x माइनस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर हो जाएगा 1, इसलिए x बराबर हो जाएगा 1/3। अतः x बराबर हो जाएगा मध्यम कोष्ठ चालू -2 कोमा 1/3। ये मेरा हल समुच्चय हो गया। अब अगले जानकारी के लिए, इससे आगे वाले सवाल की जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह से हम सभी सवाल का जवाब देंगे और आपके परीक्षा में किसी भी तरह का तकलीफ ना हो, इसका हम भरसक प्रयास करेंगे, इसका ख्याल रखेंगे और आपको कहीं भी तकलीफ नहीं होने देंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।